जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां धर्म, अध्यात्म और रहस्यमयी शक्तियों से भरे ज्ञान के अनमोल खजाने को आपके समक्ष लाया जाता है। आज हम एक अत्यंत चमत्कारी और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। यह विषय जुड़ा है 6 जून को आने वाली निर्जला एकादशी से और एक ऐसे दिव्य पौधे से जिसकी जड़ में बसता है लक्ष्मी का आशीर्वाद, कुबेर का खजाना और दुर्भाग्य से मुक्ति का मार्ग। इस दिव्य पौधे का नाम है लटजीरा, जिसे कई क्षेत्रों में चिचड़ा, छुई मुई, लाजवंती या संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी जड़ में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो निर्धन को राजा बना सकता है और बंद किस्मत के दरवाजों को खोल सकता है। निर्जला एकादशी, जो कि एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, इस दिन उपवास का पालन कर जल तक का त्याग करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह समस्त एकादशियों के व्रतों से कहीं अधिक होता है। यही कारण है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय, मंत्र, साधनाएं और पौधों से जुड़े प्रयोग शीघ्र फल देने वाले होते हैं। और यदि उसी दिन लटजीरा चिचड़ा जैसे दिव्य वनस्पति की जड़ को लाकर विशेष विधि से अपने घर, पूजा स्थल या तिजोरी में स्थापित कर दिया जाए, तो यह जड़ ऐसा काम करती है जैसे सूखी भूमि पर वर्षा की बूंदें। यह पौधा अद्भुत गुणों से भरपूर है। न केवल आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता सिद्ध है, बल्कि तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष स्थान है। आप में से बहुत से लोग यह जानना चाहते होंगे कि यह लटजीरा पौधा आखिर दिखता कैसा है, कहाँ पाया जाता है और इसे पहचाना कैसे जाए। भक्तों, यह पौधा प्रायः खुले मैदानों, खेतों, सड़क किनारे और प्रति जमीनों में स्वतः ही उगाता है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और जब कोई उसे छूता है तो वह संकुचित होकर झुक जाती है। यही कारण है कि इसे छुई मुई कहा जाता है। इसके तने में छोटे छोटे कांटे होते हैं और इसका संपूर्ण स्वरूप बहुत ही रहस्यमय प्रतीत होता है। इस पौधे की यही झुकने वाली प्रकृति दर्शाती है कि यह ग्रहों और ऊर्जाओं की चाल को भी मोड़ने में समर्थ है। अब आते हैं उस मुख्य विषय पर जो आपके जीवन में धन, समृद्धि और भाग्य का द्वार खोल सकता है। भक्तों, 6 जून निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको शुद्ध व्रती भाव से इस पौधे की जड़ को लाना है। ध्यान रहे, पौधे को बिना किसी कटाव या पीड़ा के भूमि से प्रेम पूर्वक निकालें। उसे लाने के समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। यह जड़ उस समय ऊर्जाओं से भरपूर होती है, क्योंकि एकादशी के दिन पृथ्वी की ऊर्जा चरम सीमा पर होती है और सभी वनस्पतियां विशेष दिव्यता को धारण करती हैं। लटजीरा चिचड़ा की यह जड़ आपको कहां रखनी चाहिए? इसका उत्तर है, यदि आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इसे अपने दुकान के गल्ले में पीले कपड़े में बांध कर रखें। यदि आप घर की सुख शांति और धन वृद्धि चाहते हैं तो इसे अपने पूजा स्थल में स्थापित करें। और यदि आप चाहते हैं कि तिजोरी कभी खाली ना हो तो इसे चांदी की डिबिया में रखकर तिजोरी के उत्तर दिशा में रखें। इस जड़ को स्थापित करने के बाद प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें और शुक्रवार के दिन गुलाब या लाल चंदन का इत्र चढ़ाएं। यह जड़ आपकी किस्मत को उस गति से बढ़ाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। भक्तों, विज्ञान भी मानता है कि लटजीरा पौधे में एंटीओक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह रक्त शुद्ध करता है, त्वचा रोगों में लाभकारी होता है और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है। लेकिन हमारे संतों और ऋषियों ने इससे भी आगे बढ़कर इसे आध्यात्मिक प्रयोगों में शामिल किया। तांत्रिक साधनाओं में यह पौधा विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। यह बुरी नजर, ऊपरी बाधा, ग्रह पीड़ा और दरिद्रता नाशक के रूप में कार्य करता है। कई साधक इस पौधे की जड़ को सिद्ध कर उसे ताबीज में भरकर गले में धारण करते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियां पास भी नहीं फटकती। वास्तुशास्त्र में भी लटजीरा पौधे का जिक्र अत्यंत आदर के साथ किया गया है। कहा गया है कि जिन घरों में यह पौधा गमले में लगाया जाता है, वहां दरिद्रता और क्लेश ठहर नहीं सकते। लेकिन यदि आप इसे गमले में नहीं लगा सकते, तो कम से कम निर्जला एकादशी के दिन
इसकी जड़ लाकर अपने घर में रखें और वास्तु दोषों को समाप्त करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, रोग और भय का नाश होता है तथा सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि क्या कोई विशेष विधि से इसे सिद्ध करना पड़ता है? जी हां, यदि आप इसे और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आप एक विशेष सिद्धि विधि कर सकते हैं। निर्जला एकादशी की रात जब चंद्रमा दिखे, तब इस जड़ को एयूएम क्लीं श्री ह्रीं लज्जायै नमः इस बीज मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। फिर इसे अपने उद्देश्य अनुसार स्थान पर स्थापित करें। ऐसा करने से यह जड़ एक चुंबक की भांति धन, सौभाग्य और उन्नति को आकर्षित करती है। भक्तों, यह केवल किसी तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी आर्षि परंपरा का ज्ञान है, जिसे आधुनिक युग में पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन में बार बार असफलताओं, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, तो अब समय है इन पावन उपायों को अपनाकर जीवन की दिशा बदलने का। और वास्तु ज्ञान चैनल आपके इस परिवर्तन यात्रा में हर कदम पर आपका साथी है। यही नहीं, यदि आप जानना चाहते हैं कि इस पौधे से जुड़ी अन्य रहस्यमयी साधनाएं, धनवर्धक मंत्र तथा इससे जुड़े चमत्कारी प्रयोग कौन कौन से हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले भागों में हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें। याद रखिए, जब तक सही ज्ञान समाज में नहीं पहुंचेगा, तब तक अज्ञान और दरिद्रता का अंधकार छाया रहेगा। आइए हम सब मिलकर इस अंधकार को मिटाएं और दिव्यता की ओर अग्रसर हों। भक्तों, लटजीरा चिचड़ा पौधे की जड़ केवल भौतिक साधनाओं का ही माध्यम नहीं है, अपितु यह एक ऐसा सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है जो व्यक्ति के चक्रों को सक्रिय करता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह पौधा जिस धरती में उगता है, वह भूमि स्वतः ही सिद्ध बन जाती है। ऋषियों ने कहा है कि जहां लटजीरा उगे, वहां देवताओं का वास होता है, और अगर निर्जला एकादशी जैसे दिन उसकी जड़ प्राप्त हो जाए, तो वह उस वर्ष का सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि इस पौधे की खोज करें, उसे प्रेम से लाएं और उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप कोई देवी को आमंत्रित कर रहे हों। यह केवल एक उपाय नहीं, बल्कि एक पूर्ण साधना है। इस साधना में विश्वास, श्रद्धा और नियम का होना अनिवार्य है। लटजीरा की जड़ को लाकर केवल रखने से ही नहीं, बल्कि उसमें संकल्प शक्ति डालने से वह आपके भाग्य को उन्नत करती है। यह जड़ उस सूक्ष्म ब्रह्मांडीय तरंग को आकर्षित करती है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। आप इसे केवल व्यापार या धन प्राप्ति का माध्यम माने, इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह जड़ आपके परिवार के जीवन में प्रेम, संतुलन और आध्यात्मिक संरक्षण का भी सशक्त माध्यम है। अब आइए जानते हैं इस पौधे से जुड़ी कुछ अत्यंत गुप्त परंतु प्रामाणिक तांत्रिक विधियां, जिन्हें केवल जानकार साधक ही प्रयोग में लाते हैं। मान्यता है कि यदि निर्जला एकादशी के दिन सूर्यास्त से पूर्व इस पौधे की जड़ को गंगा जल से स्नान कराकर, केसर, चंदन और अक्षत से पूजन कर, फिर उसे 5 मुखी दीपक के सामने रखकर एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित किया जाए, तो यह जड़ स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति का माध्यम बनती है। ऐसे में यह जड़ केवल तिजोरी में नहीं, बल्कि घर के ईशान कोण में पीले वस्त्र में बांधकर लाल डिब्बी में रखी जाती है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता, रोग, कलह और आण समाप्त होते हैं। यदि किसी के ऊपर शनि की दशा चल रही हो, ग्रहों का प्रभाव भारी हो, राहु केतु प्रताड़ित कर रहे हों, तो इस जड़ को शनिवार के दिन काले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में चढ़ाएं या पीपल वृक्ष की जड़ में गाड़ दें। यह उपाय ग्रहों के क्रूर प्रभाव को शांत करता है और नकारात्मकता से रक्षा करता है। यह भी माना गया है कि जिन बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, रात में डर कर उठ जाते हैं या नींद में चिल्लाते हैं, उनके गले में इस जड़ का लघु ताबीज बनवाकर पहनाने से वे शक्तिशाली रक्षा कवच से घिर जाते हैं। अब बात करते हैं कि यह जड़ उन लोगों के लिए कितनी आवश्यक है जो धन तो पाते हैं पर टिकता नहीं।
ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मेहनत के बाद भी धन रुकता नहीं, अनावश्यक खर्च हो जाते हैं, चोरियां होती हैं या बार बार निवेश में नुकसान होता है। ऐसे में इस जड़ को हकीक, गोमती चक्र, कौड़ी और चांदी के सिक्के के साथ एक विशेष यंत्र में स्थापित कर दुकान, तिजोरी या बैंक लॉकर में रखने से स्थायी धन लाभ होता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक लाल कपड़े में ये सभी वस्तुएं रखकर श्री लक्ष्मी चंचला स्थिर भव मंत्र से 7 दिन तक पूजन करना होता है। भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ होते हुए भी आत्मविश्वास डगमगा जाता है, मन अस्थिर हो जाता है, योजनाएं सफल नहीं होती। यह स्थिति तब आती है जब हमारी आभा पर नेगेटिव ऊर्जा हावी हो जाती है। लटजीरा चिचड़ा की जड़ इस प्रकार की ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। यह हमारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना देती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस जड़ को अपने अध्ययन कक्ष में स्थापित करें और एयूएम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र से प्रतिदिन एक बार प्रार्थना करें। इससे एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख और सौंदर्य चाहते हैं, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, तो इस पौधे की जड़ को शुक्रवार के दिन पत्नी अपने सिंदूर की डिब्बी में रखें और गुप्त रूप से केवल एक बार मंत्र जप करें, एयूएम कामदेवाय नमः। यह साधना चुपचाप की जाती है, किसी को बताया नहीं जाता। इसके प्रभाव से वैवाहिक जीवन मधुर होता है और घर में प्रेम व सौभाग्य का वास होता है। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा प्रयास यही है कि हम आपके जीवन को केवल जानकारी नहीं, अनुभव और सिद्धि की ओर अग्रसर करें। हमारा हर विषय, हर उपाय किसी प्राचीन ग्रंथ, तंत्र या वैदिक विज्ञान से प्रमाणित होता है। यदि आप इन रहस्यों से स्वयं को जोड़ते हैं, तो न केवल धन बल्कि आत्मबल और आध्यात्मिक संपन्नता भी आपके जीवन का हिस्सा बनती है। इसलिए वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे लटजीरा चिचड़ा की जड़ को कब नहीं लाना चाहिए, किन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और इसके प्रयोग में किन विशेष बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। यह भाग और भी अधिक महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण होगा। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल हिंदू धर्म, सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण चैनल है जो सनातन धर्म को आगे की ओर अग्रसर करता है और हिंदू धर्म से अवगत कराता है। भक्तों, अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों और निषेधों की जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है यदि आप लटजीरा चिचड़ा की जड़ का प्रयोग करना चाहते हैं। सबसे पहले समझ लें कि यह कोई सामान्य पौधा नहीं है। यह एक सिद्ध औषधीय और तांत्रिक पौधा है। इसका स्पर्श भी तभी करना चाहिए जब आपका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो। जिस दिन आप इसे लेने जा रहे हों, उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, पवित्र वस्त्र पहनें और मौन व्रत का पालन करें। किसी से व्यर्थ वार्तालाप न करें। रास्ते में मन ही मन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। लटजीरा की जड़ को लाते समय उसे झाड़ झंखाड़ से ऐसे निकालें जैसे आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को उठा रहे हों। सीधे हाथ से उसे बाहर निकालें और उसी हाथ से पीले वस्त्र में लपेट लें। इस पौधे को लाने के बाद इसे भूमि पर न रखें। घर लाकर तुरंत शुद्ध जल, गंगा जल, दूध और केसर से स्नान कराएं और फिर पूजा स्थान में स्थापित करें। जब तक आप इसका प्रयोग प्रारंभ न करें, तब तक इसे तुलसी के पास रखें। अब जानिए कि किन लोगों को इस पौधे की जड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग मांस, मदिरा या नशे का सेवन करते हैं, जो असत्य भाषण करते हैं या जो किसी को हानि पहुंचाने की भावना से इसका उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें यह जड़ हानि पहुंचा सकती है। यह पौधा केवल उन्हीं लोगों के लिए शुभ फलदायी होता है जिनका मन सात्विक हो, जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हों और जो अपने जीवन में सच्चे अर्थों में उन्नति चाहते हों।
इसके साथ ही यदि आपके घर में किसी का पितृ दोष हो, बार बार आकस्मिक घटनाएं हो रही हों या परिवार में किसी सदस्य को बार बार बुरी नजर लग रही हो, तो लटजीरा की जड़ को शुद्ध करके चांदी की डिब्बी में रखें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर उसके सामने AUM पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे पितरों की शांति होती है और घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। कई लोग इस जड़ को केवल व्यापारिक लाभ के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप इसे केवल पैसों की दृष्टि से देखते हैं तो यह पौधा उतनी तेजी से फल नहीं देगा जितना वह व्यक्ति को देता है जो इसे अपने संपूर्ण जीवन की दिशा बदलने का माध्यम मानता है। यह पौधा आपकी सोच को, आपके दृष्टिकोण को बदलता है। यह आपको केवल लक्ष्मी नहीं बल्कि वह विवेक देता है जिससे आप धन को स्थायी रूप से संजो कर रख सकें। भक्तों, इस जड़ से जुड़ी एक अत्यंत दुर्लभ बात आपको बताना आवश्यक है। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी को काल सर्प दोष हो या बार बार सपनों में नाग दिखाई देते हों या जीवन में अचानक सारे काम बिगड़ने लगें, तो यह पौधा वरदान साबित होता है। ऐसी स्थिति में एक विशेष प्रयोग किया जाता है जिसमें लटजीरा की जड़ के साथ नागकेसर, रुद्राक्ष और अभिमंत्रित धातु के नाग नागिन यंत्र को मंगलवार या शनिवार को पूजा स्थान में स्थापित किया जाता है। इस प्रयोग से व्यक्ति को नागदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। आप यह भी जान लें कि लटजीरा की जड़ को कभी भी रात में स्थापित नहीं करना चाहिए। इसे लाने, पूजने और स्थापित करने का उत्तम समय है प्रातःकाल, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त। इस समय किया गया हर प्रयोग कई गुना अधिक फलदायी होता है। यदि आप इसे किसी बच्चे के लिए रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उसे पहले दिन हल्दी और गोमूत्र से शुद्ध करें, फिर गंगा जल से धोकर लाल धागे में बांधकर गले में पहनाएं। इस दौरान केवल AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जप करें। अब कुछ ऐसे गुप्त रहस्य की चर्चा करते हैं जिसे जानना हर भक्त के लिए अनिवार्य है। तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि लटजीरा चिचड़ा की जड़ का उपयोग करके तांत्रिकों ने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। इसकी जड़ में इतनी शक्ति होती है कि यदि इसे सिद्ध करके किसी विशेष व्यक्ति के नाम के संकल्प से भूमि में गाड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति जीवन भर उस स्थान से बंधा रहता है। परंतु वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य केवल सकारात्मक उपयोग की जानकारी देना है, इसलिए हम केवल उन्हीं प्रयोगों की चर्चा करते हैं जो आपके जीवन को उन्नत करें, किसी का अहित न करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि इसी माध्यम से हम आपको सनातन रहस्यों की गहराइयों से जोड़ते रहेंगे। यहाँ हम आपको ऐसे प्रमाणित उपाय, सिद्धांत और विज्ञान प्रदान करते हैं जो आपको केवल धन नहीं, आत्मिक आनंद और संतुलन की ओर ले जाएं। हर वीडियो, हर विषय किसी न किसी पुरातन ज्ञान का उद्घाटन करता है जिससे आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें। वीडियो के अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे लटजीरा चिचड़ा की जड़ को कब और कैसे सिद्ध किया जाए और एक बार सिद्ध हो जाने के बाद इससे क्या क्या अद्भुत चमत्कार संभव है जो जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। भक्तों, अब हम आते हैं उस अत्यंत रहस्यमयी, दिव्य और दुर्लभ प्रक्रिया की ओर जिसे जड़ सिद्धि कहा जाता है। ध्यान रहे, जड़ सिद्ध एक अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे बिना पूर्ण श्रद्धा और नियमों के नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया के लिए निर्जला एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन स्वर्ग के सभी द्वार खुले रहते हैं और देवगण पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस दिन किया गया प्रत्येक साधन, हर प्रयास, हर आहुति और हर संकल्प कई गुना प्रभावशाली होता है। सबसे पहले लटजीरा चिचड़ा की जड़ को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले वस्त्र में रखकर सामने रखें। पास में एक तांबे की थाली में रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, पंचमेवा और तुलसी पत्र रखें। सबसे पहले उस जड़ का गंगा जल, गौमूत्र, केसर और दूध से अभिषेक करें, फिर उसे पंचोपचार विधि से पूजें। उस दौरान AUM श्री ह्रीं क्लीं ऐं लटजीराय नमः इस विशेष मंत्र का 108 बार जाप करें। इस जाप के बाद उस जड़ पर इक्षुरस
गन्ने का रस की 3 बूंदें अर्पित करें और संकल्प लें, हे दिव्य लठजीरा, मैं तुझे साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक मानकर सिद्ध कर रहा हूं। तू मेरी दरिद्रता, रोग, कर्ज, क्लेश और विघ्नों को हर ले और मेरे जीवन को धन, सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। यह संकल्प करते समय मन पूर्ण रूप से श्रद्धा से भरा होना चाहिए, न कोई शंका, न कोई द्वंद। अब इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर उसमें चुटकी भर केसर, चांदी का छोटा टुकड़ा और कुछ तुलसी के बीज रख दें और एक गंगा जल से भरे ताम्र पात्र में उस कपड़े को पूरे दिन के लिए रखें। सूर्यास्त के बाद उसे बाहर निकालकर पूजन करें और घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। यदि आप व्यापारी हैं तो इसे अपनी दुकान के गल्ले में रखें, नौकरी करते हैं तो अलमारी में, विद्यार्थी हैं तो अपनी पुस्तकालय में। अब जानते हैं कि सिद्ध जड़ आपके जीवन में कैसे काम करती है। जब यह जड़ सिद्ध होती है तो यह एक चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करती है। यह आपके चारों ओर ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना देती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और लक्ष्मी को स्थायी रूप से आमंत्रित करता है। यह जड़ आपके घर की वास्तु दोषों को भी शमन करती है। जहां इसे रखा जाए वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, कलह नहीं होता और लगातार समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक संतों और तांत्रिकों ने इस जड़ का प्रयोग कर सिद्धियां प्राप्त की हैं। कई व्यापारी आज भी इस जड़ को अपने प्रतिष्ठान में स्थापित कर नियमित दीपक जलाते हैं और उन्हें आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। कुछ साधक इसे अभिमंत्रित कर गरीबों को दान भी करते हैं, जिससे वह परिवार पूरे जीवन के लिए कर्ज से मुक्त हो जाता है। यदि किसी को बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो, किसी भी दिशा में पैसा लगाएं, सब डूब जाता हो, तो वह इस सिद्ध जड़ को नवरात्रि या एकादशी के दिन घर की तिजोरी में AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ रखें और सप्ताह में एक दिन शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यह प्रयोग धीरे धीरे उनके व्यापार को पुनः उन्नति की ओर ले जाएगा। और अब अंत में एक विशेष बात, इस पौधे की सिद्ध जड़ को केवल उस व्यक्ति को दिखाना चाहिए जो श्रद्धालु हो, ईश्वर में विश्वास करता हो और किसी भी तरह का अपवित्र आचरण न करता हो। कभी भी इसका मजाक न बनाएं, इसे बेचने का विचार न करें और न ही इसे किसी को बिना शुद्ध भावना से दें। यह एक जीवित ऊर्जा है जो केवल उसी के लिए कार्य करती है जो उसे आदर, सम्मान और भक्ति से रखता है। भक्तों, यही वह गुप्त रहस्य है लठजीरा चिचड़ा के अद्भुत पौधे का, जो 6 जून निर्जला एकादशी के दिन यदि विधि पूर्वक प्राप्त कर सिद्ध कर लिया जाए तो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी समृद्धि के सिंहासन पर आरूढ़ हो सकता है। यह पौधा केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जागृत करता है। यह केवल धन नहीं, पूर्णता देता है। यह एक दिव्य सेतु है जो भौतिक और आध्यात्मिक सफलता के मध्य जुड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि स्थायी रूप से आए, तो 6 जून निर्जला एकादशी के दिन लठजीरा चिचड़ा की जड़ को जरूर ले आइए और वास्तु ज्ञान चैनल के इन दिव्य मार्गदर्शनों को अपने जीवन में अपनाइए। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई गुप्त रहस्य लेकर आएं तो सबसे पहले आपको उसका लाभ मिले। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी, ज्ञान, शांति और सिद्धि का वास हो, इसी कामना के साथ आज की यह दिव्य श्रृंखला यहीं पूर्ण होती है। जय श्री हरि।